भजन करते हैं और जिनको सच्चा ज्ञान हो जाता है, वो इस सारे संसार में परमात्मा का दर्शन करते हैं। उन्हें एक फलों में मिठास कौन भर रहा है, इन पत्तों को हरियाली कौन दे रहा है, ये हमारा श्वास का कनेक्शन कहाँ से है। हम कहते हैं कि आंख है हमारी, आंख देखती है या कोई और देखता है। आंख तो है, पर आंखों को भी जो रोशनी प्रदान करने वाला है वो पीछे का कनेक्शन। इसी प्रकार से एक भक्त हुए नामदेव जी, वो इतनी भक्ति करते कि एक बार फुलका पका रहे थे और पका करके रखते जा रहे थे और उनका ध्यान चूल्हे में फूंक मार के अग्नि को तेज कर रहे हैं। भगवान ने सोचा परीक्षा लेता हूं इसकी। तो क्या हुआ, कुत्ता बन करके भगवान आए। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। तो अगर हमारी रोटी ले जाता है किसी साधारण जीव की तो उसने कुछ फेंक के मारना था, लेकिन इनको ज्ञान है। इनको कहा ये तो भगवान को मैंने भोग लगाना था, पर वो आज यही बन करके आ गए, इसमें भी भगवान है। तो नामदेव जी क्या कह रहे हैं, बोले रूखी तो ना खाओ, भगवान की तो लेते जाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, भगवान की तो लेते जाओ, रूप अपना जो मुझसे छिपा रहे, रूप अपना जो मुझसे छिपा रहे हो, तूने सकल बनाई राज स्वान की, तूने सकल बनाई राज स्वान की। स्वान माने कुत्ता, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, और जरे जरे में है झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। वृंदावन बिहारी लाल। सब मेरी माया है, लेकिन जिसको मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसे तो केवल मैं ही नजर आता हूँ। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे खेल निराले, तू एक ही है, अलग अलग रूपों में आप एक ही हो। जैसे कबीरा कुआ एक है, कबीरा कुआ एक है, और पनिहारी है अनेक। बर्तन तो सबके अलग हैं, पर पानी सब में एक। बाल्टी से भर लो, गड़बा से भर लो, जिसमें मर्जी भर लो। इसी प्रकार परमात्मा कहीं महादेव बन करके, कहीं कृष्ण बन करके, कहीं राम बन करके, युग युग में अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से अवतरित हुए हैं। परंतु जो रूप भी भगवान का आपको अच्छा लगता है, जो आपके हृदय में बसता है, आप उन्हीं को अपना इष्ट मान करके उनकी स्तुति करिए। और भगवान को पाने के लिए कोई ज्यादा विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत बड़े कुल में उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को पाने के लिए तो प्रेम ते प्रकट हुई में जाना, प्रेम की आवश्यकता नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। जितना अधिक आपका प्रेम है उतना ही अधिक आप भगवान के करीब हैं। इस प्रकार से इतना सृष्टि का ये संक्षिप्त में ज्ञान श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया है राजन। तो परीक्षित जी सुनकर के गदगद हो गए। अब तृतीय स्कंद में, जिसका नाम सर्ग है, परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं,
हे गुरुदेव भगवान, सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं कि मुझे विदुर चरित्र सुनाइए। विदुर का नाम सुनते ही तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। ऐसी भक्ति श्री विदुर जी महाराज की है, ऐसा भाव ठाकुर जी के साथ, ऐसा प्रेम श्री विदुर जी महाराज का है। तो जब परीक्षित जी महाराज ने विदुर के चरित्र का प्रश्न किया तो विदुर चरित्र प्रारंभ करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुना पुसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धूना प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। हे राजन, उस समय की बात है जिस समय महाराज धृतराष्ट्र ये आंखों से अंधे तो थे ही, परंतु पुत्र मोह में ये इतने अंधे हो गए कि जो अंदर ज्ञान के नेत्र होते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान होता है, उस पर भी मोह माया का पर्दा पड़ गया। बस जो भी कुछ मिले मेरे बेटे को मिले, पांडु के पुत्रों को कुछ ना मिले। ये मोह जो है लोभ ले लेता है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे 5 शत्रु हैं हमको लूटने वाले, जो हमारे अंदर बैठ करके हमें लूट भी लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इन 5 शत्रुओं को केवल गुरु महाराज जी का ज्ञान ही समाप्त कर सकता है। सतगुरा जी को बीच हृदय बसाना, 5 चोर तज भागे, सारे बोलो सतगुरु जी। जब हृदय में सतगुरुदेव भगवान का ज्ञान या भगवान का श्री विग्रह बैठा हो तो इन 5 की पेश नहीं चलती वहां पर। लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति ना हो, भगवान का नाम ना हो, तो ये 5 उसको लूटते रहते हैं। तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन जितनी मर्जी गलती करता है कभी उसको डांटता नहीं है। तो एक बार विदुर जी महाराज ने समझाया, महाराज ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, इसकी वजह से एक दिन सारे हस्तिनापुर का नाश हो जाएगा। इसलिए महाराज अकेले दुर्योधन के पीछे आप अपने इस पूरे राज्य का विनाश मत करिए। महाराज, अगर हमारे शरीर में कहीं पर कोई ऐसा घाव हो जाए और घाव में इन्फेक्शन हो जाए या फोड़ा हो जाए, अगर डॉक्टर कहें या तो इसको हाथ को कटा दो, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है, तो हाथ कटवाने में कोई बुराई नहीं, पूरे शरीर की रक्षा हो सकती है। इसलिए अकेले दुर्योधन की वजह से सारी प्रजा दुखी है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इतनी बात सुनकर के दुर्योधन ने जब सुन लिया तो इसने विदुर जी का बहुत अपमान किया। ये कहता है कि हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला दासी पुत्र हमको ऐसी बात बोलता है, जबकि विदुर जी महाराज उनके पितृ तुल्य हैं, उनके पिता के जैसे हैं। हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, परंतु जो हमारे पिता की आयु के जितना है हमें उसे भी बिना सम्मान के नहीं बोलना चाहिए। जैसे हमारे पिता हैं ऐसे दूसरों के पिता हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे ही दूसरों के बच्चे हैं। ये भक्त के लक्षण हैं, ये भक्ति के हैं। इसी प्रकार तो दुर्योधन वहीं पर बैठा है और धृतराष्ट्र भी वहीं, विदुर जी वहीं, वो बोले जा रहा है उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज करता जा रहा है। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक बार ये नहीं कहा, दुर्योधन तू बच्चा है, ये बड़े हैं, इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारा भी हाल ऐसा ही हो गया तो हमारे घर में भी दुर्योधन पैदा हो जाएगा, बाद में महाभारत हो जाएगी घर में। इसलिए ज्ञान सिखाओ बच्चों को, संस्कार सिखाओ बच्चों को। जहां पर भी वो गलती करे आपको वहीं पर टोकना है, क्योंकि माता पिता गुरु हैं। हम माता पिता हैं,
या केवल बच्चे को जन्म देने से ही माता पिता नहीं, बच्चे को काबिल बनाने पर, अच्छे संस्कार देने पर हम माता पिता। अगर संस्कार नहीं दिए तो माता बैरी और पिता शत्रु, ये दो दुश्मन बन जाते हैं। जो वो उसको, अगर माली अपने बगीचे में काट छांट नहीं करेगा तो वो बगीचा बहुत बेकार लगेगा देखने में। जब तक गुरु अपने शिष्य के साथ कड़ा व्यवहार नहीं करेगा, सख्त व्यवहार नहीं करेगा, तो वह शिष्य भी खराब हो जाएगा। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तनु तीन कर, हो वही वे गही नाश। अगर गुरु भी खाली मीठी मीठी बातें करने लग जावे, वैद्य जी बीमारी बहुत तकड़ी हो पर वैद्य को खाली उसका मन बहलाते रहे, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, अच्छे से इलाज ना करें, और मंत्री खाली राजा की बड़ाई करता रहे, राज्य का ध्यान ना रखे, तो समझ लो जल्दी विनाश होने वाला है। यही हाल धृतराष्ट्र का है, दुर्योधन का है। तो जब विदुर जी महाराज ने देखा कि ये तो पिता और पुत्र की आपस में एक ही मिली भगत है, धृतराष्ट्र के मन में भी हमारे प्रति सम्मान नहीं और दुर्योधन के प्रति भी हमारे प्रति सम्मान नहीं, तो यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं। रहा वहीं पर जाता है जहाँ प्रेम हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ अपनापन हो, वहाँ रहना चाहिए। बेशक वहाँ कितनी भी गरीबी हो, उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ प्रेम है। और बेशक वहाँ सोना भी बरस रहा हो ना, लेकिन प्रेम नहीं हो, मन में ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। तो विदुर जी महाराज ने उसी समय अपने कंधे से धनुष बाण उतारकर बोले, महाराज ये रहा, जहां हमारी बात का सम्मान नहीं, हम तो घर छोड़ के जा रहे। चल पड़े, किसी ने रोका भी नहीं कि नहीं नहीं विदुर जी रुक जाइए। धनुष बाण, परीक्षित जी कहते धनुष बाण क्यों छोड़ दिए? बोले अगर धनुष बाण लेकर के जाता ना तो कौरव सोचते अब ये हमें छोड़कर पांडवों के साथ मिलने जा रहा है, तो वहीं पर वो रोक भी सकते थे। इसलिए धनुष बाण रखने का मतलब है कि ना हम कौरवों की तरफ जा रहे, ना हम पांडवों की तरफ जा रहे, हम तो वन में जा रहे हैं। लेकिन आज विदुर जी महाराज तो जा रहे हैं हस्तिनापुर छोड़कर, परंतु ये विदुर नहीं जा रहा, ये तो कोई और जा रहा है। आज धर्म ने आज कौरवों को छोड़ दिया, आज धर्म ने कौरवों का साथ छोड़ दिया। जब तक हमारे जीवन में धर्म है, जब तक हमारे जीवन में भक्ति है, तब तक हमारा कल्याण होगा। लेकिन अगर धर्म ने हमें छोड़ दिया और हमने धर्म छोड़ दिया, तो अब हमें बचाने वाला कोई नहीं। उदाहरण देकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिस प्रकार जब तक विभीषण में लंका में विभीषण जी रहे तो असुर जो हैं सुरक्षित थे, क्योंकि ये विभीषण राम नाम के बहुत बड़े जापक थे, हर पल हर क्षण राम नाम जपते थे। इनके भजन के प्रभाव से लंका सुरक्षित थी, बची थी। लेकिन जिस दिन रावण ने लात मार करके इनका अपमान करके इनको बाहर निकाल दिया, तो विभीषण ने भी लंका का त्याग किया। जब विभीषण जाने लगा तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु ही ने भय सब तब ही। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयु ही ने भय सब तब